चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मुकदमात कायम हो रहे हैं। जो बलोच यकजहती कमेटी है उसके लीडरान वो भी सारे अंदर हो गए। और तो और अख्तर मेंगल साहब, अपने अचकजई साहब, सारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, शायद बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ पॉलिटिकल ऐसे हो गए कि उनको भी मजबूरन दूसरी साइड पर सपोर्ट करना पड़ा। पहले के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आज़ाद क्यों हुए थे? मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज़ ने मुझे परेशान किया, इस चीज़ ने परेशान किया। और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं आप? इंडिया का क्या लेना देना आपके साथ? आपकी तो अपनी एक जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ऑर्गेनिक किस्म की होनी चाहिए ना आपकी तहरीक। चलें, एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं, और ये मैं इंडियंस को कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, मैं इंडियन ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं। इस बात को आप मत भूलिएगा। दिस इज द टाइम टू सपोर्ट द बलोच फ्रीडम स्ट्रगल विथ एवरीथिंग एट इंडियाज डिस्पोजल। जो भी कर सकते हैं, और जो भी मतलब जो भी। कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात। और मैं जय हिंद दोस्तों बलूचिस्तान के CM सरफराज भुट्टी, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के ही बंदे हैं, वो कल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। कहने लगे कि भाई ना कोई बंदा पाकिस्तान का झंडा लहराता है बलूचिस्तान में, ना किसी को पाकिस्तान के नेशनल एंथम का पता है, ना सरकारी कॉलेजेस, दफ्तर, स्कूलों, कहीं पे भी पाकिस्तान का झंडा बलूचिस्तान में नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों ने, पंजाबी मिलिट्री के लोग कंप्लेन किया कि भाई आपका स्टेट में ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई प्लीज पाकिस्तानी झंडा लहरा लो, पाकिस्तान का नेशनल एंथम बच्चों को बता दो स्कूल कॉलेजेस में। लेकिन दोस्तों अभी 24 से 48 घंटे बीत चुके हैं और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक स्कूल में इस समय बलूचिस्तान का वही झंडा लहर रहा है। पाकिस्तानी झंडा नहीं, बलूचिस्तान का जो अपना झंडा है वो लहर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने पंजाबी नेशनल एंथम जबरदस्ती ठोक रखा है बलोचों पे, जबकि बलोचों का एक अपने रीजनल लैंग्वेज में नेशनल एंथम, उसको पाकिस्तान दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अब बलूचिस्तान के स्कूल कॉलेजेस में वो पढ़े जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कोई भी पंजाबी आ रहा है तो उसको पकड़ के उसको सजा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि बलोचों को पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी किडनैप करके ले जाते हैं। भाई जब आप बलोचों को किडनैप करके ले जाओगे तो वो पंजाबीज को करेंगे। टिट फॉर टैट तो होना ही है। कोई कितना सहेगा? 75 साल से तो बलूचिस्तान सह रहा है, ठीक है? तो ये होना ही था एक दिन। दोस्तों पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने एक खबर पढ़ी कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी जो टेरिटरी है दैट इज़ 347,000 किलोमीटर, दैट कंप्राइजेज 44% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उस टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज़ ने मुझे परेशान किया, मैं थोड़ा ही बढ़ा तो मैंने एक और ख़बर देखी कि गवादर का एक इलाका है और मारा, वहाँ पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था कि मुझे ये पता चला कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे BLA ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अब मुझे ये बताएं, कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात। और मैं उस औरमारा इलाके को देख के आया हूँ। मैं उस औरमारा इलाके को, जो ग्वादर की ही एक तहसील है बेसिकली, मैं उसको देख के आया हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती है वहाँ पे।
आपका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे 5 पंजाबियों को कल रात बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। मैं तो पंजाबियों को कहूंगा कि ना जाएं बलोचिस्तान, और जो बलोचिस्तान में पंजाबी हैं मैं उनको कहूंगा वहीं रहें। और जब ये दहशतगर्द थम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। छोटा सा क्वेश्चन है, बलोचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, दहशतगर्दी को तो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब में भी जो लोगों को घरों से उठाया जा रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीएलए के लोगों ने, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों हुए थे? वो आजाद हुए थे पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, ना कि ये नहीं कि नहाते बच्चों को कत्ल करने मरवाने के लिए। वहां पे मानता हूँ कि दहशतगर्दी है। देखिए, बीएलए वाले चाहते क्या है, क्या चाहते हैं? वो इंसाफ चाहते हैं, जो हमारी फौज देती नहीं है उनको। अच्छा। उनका हक है उनको इंसाफ मिले, लेकिन हमारी फौज देती नहीं है। ऐसे कैसे कोई भी ट्रेन हाईजैक कर ही नहीं सकता। ये हमारी फौज को पता नहीं है या हमारी एजेंसियों को पता नहीं है हमारे मुल्क के अंदर बाहर से असला कहाँ से आता है, क्या बॉर्डर से कोई ऐसे क्रॉस करके असला आ जाता है जो हमारी फौज के ऊपर चल जाता है। ये हमारी फौज के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जो ये सारे काम करवाते हैं। हर जगह पर आप देखेंगे, आपने कहा कि फौज सारी चीजों के मतलब जिम्मेदार है। जब मैं घर का एक अफराद हूँ, मुझे पता है कि मेरे घर का दरवाजा वो मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे से जिसने आना है मैं सामने मुझे नजर आता है। अब बाहर से जो भी इंडिया से जो भी कोई चीज आती है पाकिस्तान में, बलोचिस्तान के अंदर जो उन लोगों को असला वगैरह दिया जाता है, तो हमारी फौज उधर क्या कर रही है उसको देखना चाहिए ना कि जब क्यों आते हैं। ये खुद ही, जितना मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि बलोचिस्तान को इंसाफ नहीं मिला। एज आई एम टॉकिंग विद यू एट द मोमेंट ये सिचुएशन है कि वो कह रहे हैं भाईजान हम पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानते और हम झंडा नहीं लहराएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान को ये कहना पड़ा कि भाई साहब झंडा लहराएं, कौमी तराना चलाएं, झंडा लहराएं, कौमी तराना चलाएं, नहीं तो आप नौकरी से चले जाएंगे। और जो बंदा नहीं चलाएगा कौमी तराना और नहीं झंडे की ऑनर करेगा उसको हम नहीं मानते, निकाल देंगे। मैं तो अब देखिए, अब ये जब सिचुएशन होगी तो फिर मुझे बताएं मैं किसके पास हूं। और एक और बड़ी बात, इस वक्त में जो वहां पे ऑपोजिशन लीडर हैं अख्तर मेंगल, वो इस वक्त उन्होंने बायकॉट किया हुआ है, सड़कों पे जुलूस जलसे धरने दे रहे हैं। उसकी वजह यह महारंग बलोच जो है शी इज इन जेल, वो जेल में है। वो कह रहे हैं कि मैं सड़कों पे हूँ, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है फिर मीडिया तो ब्लैकआउट करता है हमेशा। सो द स्टोरी इज दिस कि नोबडी इज शोइंग द ट्रू पिक्चर, कोई सही तस्वीर नहीं बता रहा आपको। अब ये बताएं, एक वाकया, 2 वाक्य, 4 वाक्य, 10 वाक्य, 15 वाक्य, 20 वाक्य तो हो जाते हैं, हो गए। मतलब इफ दिस इज अ कॉन्टिन्यूस स्टोरी। और मैं आपको बात बताऊं, देयर आर सोशल मीडिया पेजेस ऑन ट्विटर जो आपको लाइव बताते हैं कि क्या हो रहा है। यानी कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने जो उनके सोशल मीडिया के बने हुए हैं वो उनको ट्रेस करते हैं, जहां भी हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत का इंटरनेट इस्तेमाल करके, पाकिस्तानी हुकूमत के नंबर इस्तेमाल करके यहीं से रिपोर्ट भेजते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को जो बाहर बैठे हुए हैं, और वो वहां से बेदर्ग होकर रिपोर्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? वो रिपोर्टिंग करते हैं, बेदरेग होकर रिपोर्टिंग करते हैं, बेदरेग होके रिपोर्टिंग करते हैं वो वहां पे, और बताते हैं जी इस वक्त बलूचिस्तान की फलां सड़क बंद है, बलूचिस्तान की फलां सड़क बंद है, इस सड़क में ये मसला बन गया है, इधर इतने बंदे मार दिए गए हैं, इधर इतने पंजाबी कत्ल कर दिए गए हैं। वो सोशल मीडिया पे हुकूमत उसको कह ही नहीं सकती गलत है या सही है। दोस्तों, भारत हमेशा से बलूचिस्तान का सपोर्ट करता रहा, हालांकि वेपन के तौर पे नहीं, लेकिन मोरल सपोर्ट, वैल्यू को सपोर्ट, और बलूचिस्तान के जो एक आइडेंटिटी है उसको भारत सपोर्ट करता रहा है। हालांकि वेपन देना और बगावत करना ये सब भारत कभी नहीं सिखाता है, ना भारत इसकी ट्रेनिंग देता है। लेकिन भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आज भी खड़ा है कहने के लिए कि बलूचिस्तान को वो मोरली और पॉलिटिकली सपोर्ट करता है, ठीक है। और दोस्तों, रही बात नेशनल एंथम की बात, तो भाई बलूचिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तानी नेशनल एंथम गाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबीज लोगों को हाईलाइट किया गया है पाकिस्तानी नेशनल एंथम में। क्या बलोच कौम की कोई आइडेंटिटी नहीं है? क्या उनकी कोई पहचान नहीं है? आप देखिए, भारत का अगर आप राष्ट्रीय गान पढ़े तो उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, मतलब भारत के सभी स्टेट्स या सभी रीजन का जिक्र किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के नेशनल एंथम में ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ पाकिस्तानी, पंजाबी, मुस्लिम को ही एक तरीके से बनाया गया, तो ये गलत चीज। रही बात
पाकिस्तान के झंडे की, तो वो भी बलूचिस्तान से बिना पूछे, बलूचिस्तान के लीडर से बिना पूछे पाकिस्तान के झंडे को बनाया गया। ठीक है, जब सभी स्टेट उस झंडे को अपनाने के लिए तैयार हो तब ना उस झंडे को आप नेशनल फ्लैग बना सकते हैं। आपने बिना बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से सोचे बिना ही जो पाकिस्तानी पंजाबी ने कह दिया, जो पाकिस्तानी आर्मी ने कह दिया, वो झंडा आपने बना दिया। तो वो एक तरीके से आप बलोच की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो एक लोकल पहचान है, उसको आप खत्म करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं सिरे से। ये बलोच कौम नहीं स्वीकार करेगी, और कोई भी जो जिंदा लोग होंगे वो अपने आइडेंटिटी को इस तरीके से खत्म होते हुए तो एटलीस्ट नहीं देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।